हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। तो आज जो ये क्लास होने वाली है एसएससी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपके पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कराए जाएंगे। वर्णमाला से रिलेटेड विलोम शब्द जो हैं, आपके मुहावरे हैं, आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है, हिंदी की स्पेशल क्लास जो है हो चुकी है, उस क्लास को ज़रूर देखिएगा चैनल पर जाकर। और इसके बाद एक और क्लास आएगी, इसमें जो है आपकी पूरी हिंदी जो है समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा, उस क्लास को ज़रूर देखिएगा जो आपकी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जुड़ सकें और वे भी जो है जीएस फोकस फैमिली का हिस्सा बन सकें, सदस्य बन सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस का रिव्यू जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके कैसे रहे, आपकी जो क्लास है वो कैसी रही, वो कमेंट बॉक्स में जो है अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और क्वेश्चंस जो हैं आपके फर्स्ट हैं, आपके वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो याद रखिएगा वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख ग घ, ये जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं, ये आपके वर्ण जो होते हैं वो कंठव्य ध्वनियाँ होती हैं। याद रखिएगा, क ख इसमें कंठव्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। इस क्वेश्चन का जो है, आप यदि हिंदी पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो कुछ आपके लिए होमवर्क देना होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं और आपकी ओष्ठस्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, उनका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? चलिए इसे भी होमवर्क दे दें, चलो कोई ना, इसे बता देते हैं हम। अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं वो क और ग, ये आपके अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन जो होता है वो आपका जो ना ज्या, ये जो होता है ना, ये आपका जो है नासिक्य व्यंजन होता है, याद रखिएगा, नासिक्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवंथ क्वेश्चन ये है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, कंठ तालव्य जो है ये कहलाते हैं, कंठ तालव्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, सेवंथ हो गया। एट्थ क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, छोटी अंग बड़ी अंग, ये जो होती हैं आपकी अयोगवाह वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बताइए किस शब्द की में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन कौन से शब्द में है जिसमें दो व्यंजन जो है आ जाते हैं, आधा आ जाए और पूरा आ जाए, वो आपका द्वितीय व्यंजन होता है। तो दिल्ली जो है, दिल्ली में ल जो है दो बार आया है, याद रखिएगा, द्वितीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, स ह जो है आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ जो हैं ख और ग, ख और ग, ये आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, म जो है वो घोष वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन सी अमानक वर्ण जो है आपका म ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो किसकी हैं ये ध्वनियाँ आपको बताना है। तो अरबी और फारसी, ये जो हैं क ग ज फ, इसमें जो है नीचे फ में देखोगे ये आपकी बिंदी भी लगी हुई है। ठीक है, ये फारसी अरबी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कैसी ध्वनियाँ हैं? अरबी ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि
छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है ये आपको बताना है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, छ त्र ज्ञान, ये जो होते हैं आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो क के बाद क स, इसे जो लिखते हैं क स, क स ऐसे करके इसे लिखते हैं। ठीक है, तब जाके ये छ ऐसे बनता है। ठीक है, तो क के बाद आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्ञा, ज्ञान इसे ज्या ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। तो याद रखिएगा ज्ञान, ये जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ज्ञान। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर जो है आपका स जो है ये आपका अघोष वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का स्थान उच्चारण स्थान, तो क ख ग घ ये जो होते हैं आपके कंठव्य होते हैं। क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आपके विलोम शब्द आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट आपके विलोम शब्द हैं, तो विलोम शब्द की ओर चलते हैं। विलोम शब्द जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। तो अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, अनावृष्ट। अक्षम का सक्षम होता है, अधम का उत्तम होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, और अर्पण का ग्रहण होता है। याद रखना, एक बार रिपीट करिएगा जरूर। आगे चलते हैं, उत्तम, उत्तम का अधम होता है, उत्थान का पतन होता है, प्रसारण का सकुंचन होता है, प्राची का प्रतीची होता है, परा का अपरा होता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथाह का छिछला होता है विलोम शब्द, अनाथ का सनाथ होता है, अपव्यय का मित व्यय होता है, आधुनातन का पुरातन होता है। अधुनातन जो है इसका पुरातन होता है। अगम का सुगम होता है, विरक्ति का अनुरक्ति होता है। ठीक है, परा का अपरा होता है, प्रायः का बहुधा होता है, प्रज्ञा का अविवेक होता है, बहिरंग का अंतरंग होता है, भूषण का दूषण होता है, मृदुल का कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द होता है वो आपका भौतिक होता है, और आकुंचन का प्रसारण होता है। क्या होता है, आकुंचन का प्रसारण। मूर्त का अमूर्त होता है, रागी का विरागी होता है। नेक्स्ट है आपका आमिष। आमिष का निरामिष होता है, आलोक का तिमिर होता है। आलोक का क्या होता है, तिमिर। इहलोक का परलोक होता है, इतश्री का श्री गणेश। इतश्री का श्री गणेश होता है, और इत का अथ होता है, और ईस का अनीस होता है। अकेला का दुकेला होता है, अगला का पिछला होता है, अग्र का पश्च होता है, अग्रज का अनुज होता है, और अति का न्यून होता है। अति का क्या होता है, न्यून, और अत्यधिक का अत्यल्प होता है। याद रखना। नेक्स्ट आपका अनिवार्य का विलोम क्या होता है। तो अनिवार्य का जो विलोम होता है वो वैकल्पिक बोल दो या ऐच्छिक। वैकल्पिक या ऐच्छिक। अनुभव का आपका जो है अनुभवहीन होता है, अनुलोम का प्रतिलोम या फिर विलोम बोल सकते हो। ठीक है, और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, और अपना का पराया होता है, और अपमान का सम्मान होता है। ठीक है, विलोम शब्द हैं ये। आयात का निर्यात होता है, आराध्य का दुराध्य होता है। आराध्य का क्या होता है, दुराध्य। आराम का तकलीफ होता है, आशीर्वाद का अभिशाप होता है, और जो आस्तिक होता है उसका क्या होता है, नास्तिक, और आसान का मुश्किल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा जरूर, क्योंकि उससे आपकी जो स्मरण शक्ति है वो आपकी जागृत होगी, और वो उससे जो है आपको बहुत समय तक जो है याद रख सकते हो उससे। ठीक है, नेक्स्ट आपका तो अभिनंदनीय का निंदनीय होता है। अभिनंदनीय का क्या होता है, निंदनीय। अभिमानी का निराभिमानी होता है, अभिव्यक्ति का अनाभिव्यक्त होता है, अमर का मत्य होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, अमीरी का गरीबी, अभ्यास का अनभ्यास, और अवरोह का आरोह होता है, और आशीष का अभिशाप होता है, स्याह का सफ़ेद होता है, आहूत का अनाहूत होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, इज्जत का बेइज्जती या फिर बेइज्जत बोल सकते हो, ईमानदार का बेईमान होता है। नेक्स्ट आपका अमृत का विष होता है, अर्जन का व्ययन होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, अवकाश का अनवकाश होता है, अवन का अंबर होता है, अनुभव का अनुभवहीन होता है, और अनुलोम का प्रतिलोम या फिर बोल सकते हो विलोम। ठीक है,
उग्र का सौम्य होता है, उच्चरित का अनुस्धारित होता है, उतार का चढ़ाव होता है, उत्तरायण का दक्षिणायन होता है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, और आपका उत्पादक का अनुत्पादक होता है, और उदय का अस्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपकर्ष। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, अपना का पराया होता है, अपमान का सम्मान होता है, और अभिनंदनीय का जो है आपका निंदनीय होता है, और जो अवसर है इसका अनवसर होता है, अश्लील का सलील होता है, और उदार का अनुदार या कृपण बोल सकते हो, और उद्भव का आपका अवसान होता है, उधम का आपका आलस्य या विनय होता है, और उधार का नगद होता है। उधार का क्या होता है? नगद। और उन्मत्त का अनुन्मत्त होता है, और आपका उपकार का अपकार होता है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके असुविधा। असुविधा का क्या होता है? सुविधा होता है। अस्तित्व का क्या होता है? अनस्तित्व। ठीक है। अस्वस्थ का जो है आपका स्वस्थ होता है, अहंकार का अहंकार का अनहंकार, और अहिंसा का हिंसा होता है, आकाश का पाताल होता है, आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, अनुपमेय का उपमेय होता है, और उपलब्ध का अनुपलब्ध होता है, उपस्थिति का अनुपस्थिति होता है, ऊंचा का नीचा होता है, ऋण का उऋण होता है, और आपका एकता का अनेकता होता है। नेक्स्ट है आगत। आगत का जो विलोम शब्द होता है वो अनागत होता है, आगमन का प्रस्थान होता है, आचार का अनाचार होता है, आज़ादी का गुलामी होता है, आडंबर का सादगी होता है, और आदान का प्रदान होता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद या सर्वेश्वरवाद होता है, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद या सर्वेश्वरवाद। एड़ी का चोटी होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, औचित्य का अनौचित्य होता है, कंजूस का साथ खर्च या फिर दानी उधार बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन का क्या होता है? पुराना। प्राचीन का पुराना। आधुनिक का प्राचीन होता है। यहाँ बहुत से लोग फंस जाते हैं, क्या है ये? प्राचीन का पुराना होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है, याद रखना। आनंद का विषाद या वेदना होता है, आपत्ति का संपत्ति होता है, आबाद का वीरान या बर्बाद होता है, और अनुलोम का विलोम होता है। कच्चा का आपका पक्का होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, और कमजोर का तंगड़ा या फिर बलशाली बोल सकते हो विलोम शब्द। और कर्कश का जो विलोम होता है वो मधुर होता है, कर्म का अकर्म होता है, अनुलोम का विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे आमंदनी का क्या होता है? खर्च होता है, आमंदनी का खर्च। और कसा का आपका ढीला होता है, काज का अकाज होता है, काबिल का नाकाबिल होता है, कामयाब का आपका नाकामयाब होता है, और काल का अकाल होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, और कलंकी का निष्कलंकी होता है, चल का अचल होता है, चिंतित का अचिंतित होता है विलोम, चिरंतन इसका नश्वर होता है, चुस्त का ढीला होता है, चोर का साह या साधु होता है, छली का आपका निश्छली होता है। नेक्स्ट आपके कुटिल। कुटिल का सरल होता है, विलोम शब्द क्या होता है? कुटिल का सरल होता है। कुप्रथा का सुप्रथा होता है, कुमारी का विवाहिता होता है, कुरूप का स्वरूप होता है, और कृत का अकृत होता है, कृत्रिम का आपका अकृत्रिम या फिर बोल सकते हो आपका प्राकृत होता है, कृपण का दाता होता है, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत होता है विलोम शब्द जो है। नेक्स्ट आपका छुटकारा। छुटकारा का बंधन होता है। और देखिए ये जो नेक्स्ट है आपका जंगम। जंगम ये जो है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जंगम का स्थावर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जंगम का स्थावर होता है। जय का पराजय होता है, जल का थल होता है, जल्द का देर होता है, जैसे जल्दी बोल देते हैं उसका देरी होता है या देर बोल सकते हो। जागना का सोना होता है, जानकार का अनजान होता है, और जाति का विजाति होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट है कोमल। कोमल का कठोर विलोम शब्द होता है, क्रय का विक्रय होता है, और क्रोध का क्षमा होता है, और क्षम का अक्षम होता है, और खंड का मंडन विलोम शब्द होता है, खंडित का अखंडित या अखंड होता है, और खरीदना का बेचना होता है, और खाली का भरा होता है, और जालिम का रहमदिल। जालिम का क्या होगा? रहमदिल। और जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय होता है, जीत का हार होता है, जीवन का मरण होता है,
और जय का अजेय होता है विलोम शब्द, ज्ञानी का मूढ़ या अज्ञानी होता है विलोम शब्द, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है विलोम शब्द, और ज्वार का भाटा होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट आपके खिला, खिला का विलोम शब्द क्या होता है? मुरझाया हुआ। और खुश मिजाज का विलोम शब्द होता है मद मिजाज। और खेद का प्रसन्नता होता है विलोम शब्द। और गणतंत्र का राजतंत्र होता है। और गण्य का अगण्य या नगण्य होता है। और गरल का सुधा होता है। और गहरा का छिछला होता है। और तम का विलोम शब्द प्रकाश होता है। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध होता है। और ताजा का विलोम शब्द बासी होता है। और तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश होता है। और तुकांत का विलोम शब्द अतुकांत होता है। और तुल्य का विलोम शब्द अतुल्य होता है। और त्रुटिपूर्ण का विलोम शब्द त्रुटिहीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके गीला का विलोम शब्द क्या होता है? सूखा। गीला का सूखा होता है। और गुड़ी का जो है निर्गुड़ी होता है। और गुनाहगार का बेगुनाह होता है। और गुप्त का प्रकट होता है। और गृहस्थ का आपका सन्यासी विलोम शब्द होता है। और गौरव का लाघव होता है। और ग्राम का नगर होता है। और घटित का अघटित विलोम शब्द होता है। और दंड का आपका पुरस्कार विलोम शब्द होता है। दक्षता का अदक्षता विलोम शब्द होता है। और दयालु का निर्दय होता है। अच्छा, दक्षिण की बात कर लें, दक्षिण का वाम या उत्तर होता है। दरिद्र का जो है आपका वो विलोम शब्द धनाढ्य या फिर बोल सकते हैं धनी होता है, धनाढ्य या धनी। दलित का अदलित होता है। दागी का बेदाग होता है। दिलेर का कायर जो है विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके घात, घात का प्रतिघात होता है। और घोषित का अघोषित होता है। और चंचल का अचंचल बोल सकते हो या फिर स्थिर होता है। चतुर का जो है आपका विलोम शब्द मूर्ख होता है। और चर का अचर होता है। और चरित्रवान का चरित्रहीन होता है विलोम शब्द। देवा का रात्रि विलोम शब्द होता है। दुआ का बद्दुआ होता है। और दुखदायक का सुखदायक जो है आपको विलोम शब्द होता है। और सदाचार का दुराचार विलोम शब्द होता है। दुर्गति का सुगति होता है। दुर्बल का सबल होता है। नेक्स्ट आपका दुर्बल, दुर्बल का विलोम शब्द सबल होता है। दुर्लभ का जो है सुलभ होता है। और सुकर का दुष्कर होता है। दुष्परिणाम का सुपरिणाम होता है। दूरदर्शी का अदूरदर्शी होता है। दृढ़ का अदृढ़ होता है। दोषी का विलोम शब्द निर्दोष होता है। घनी का विलोम शब्द निर्धन होता है। धूप का विलोम शब्द छाव होता है। नम्र का विलोम शब्द अनम्र होता है। और नरक का विलोम शब्द स्वर्ग होता है। और नवीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। नेक्स्ट आपका देनदार, देनदार का विलोम शब्द लेनदार होता है। देव का दानव होता है। और देश का विदेश होता है। विदेश जो है विलोम शब्द होता है। देशभक्त का देशद्रोही होता है। निरक्षर का साक्षर होता है। निर्जीव का सजीव होता है। और ईश्वर का अनीश्वर होता है। नागरिक का विलोम शब्द ग्रामीण होता है। और नामी का विलोम शब्द बदनाम होता है। और निकट का विलोम शब्द दूर होता है। और निडर का विलोम शब्द डरपोक होता है। और निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा या स्तुति होता है। और निमंत्रण का विलोम शब्द जो है अनिमंत्रित होता है। और होनी का अनहोनी होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट है आपके मुहावरे। देखो मुहावरे पर आ चुके हैं। ये यहाँ तक जो है आपके करीब 100 से 120 जो है आपके विलोम शब्द हो चुके हैं। अच्छे से याद करिएगा इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं मुहावरे। मुहावरे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं मुहावरे से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए मुहावरा, पहले मुहावरे की तरफ चलें तो अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का जो अर्थ होता है वो होता है इनकार करना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना। यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या है? अनायास ही मिलना। अच्छा, अकल के पीछे लट लिए फिरना। अकल के पीछे लट लिए फिरना, इसका मतलब है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। और अकल का अंधा अवल का दुश्मन, अकल का दुश्मन या अकल का अंधा बोल सकते हो, इसे बोलते हैं महामूर्ख होना। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका है आपका आत्म प्रशंसा करना। नेक्स्ट आपका आंख मूंदना, मर जाना या अनदेखी करना। और इसके आगे है आपका आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ जो होगा वो होगा धोखा देना। और इससे आगे है आपका आकाश पाताल एक करना, यानी कठिन परिश्रम करना। और इससे आगे है अड्य लट्टू, यानी रुक रुक कर काम करने वाला। अड्य लट्टू यानी रुक रुक कर काम करने वाला। अगला है आपका उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना का मतलब है आपका यश में रखना। नेक्स्ट आपका उड़ती चिड़िया का
उड़ती चिड़िया को पहचानना, दूरदर्शी होना। और नेक्स्ट है आपका उपोकान लेना या उपोकान लेना न माधो का देना, यानी ऊधो का न लेना और माधो का न देना। इसका अर्थ क्या होगा? किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना। नेक्स्ट आपका एक डेले से दो शिकार, एक डेल से दो शिकार या एक तीर से दो शिकार, एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति। औंधे मुंह गिरना, पराजित होना, ओले पड़ना, विपत्ति आ जाना, औकात पहचानना, यह जानना कि किस में कितनी ताकत है, कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य रखना। और कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान। नेक्स्ट आपका कांटों पर लेटना, बेचैन होना, कांटों पर लेटना, बेचैन होना, कांटा दूर होना, बाधा दूर होना, कमर कसना, तैयार होना, कदम उखड़ना, भाग खड़े होना। नेक्स्ट कालिक पोतना, बदनामी करना या कंगाली में आटा गीला होना, भाव में अभाव में और भी अभाव होना। ठीक है। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, थोड़े बहुत शब्दों में बहुत कुछ कहना। चींटी के पैर निकलना, यानी चींटी के पर निकालना, मरने के दिन निकट आना। और नेक्स्ट है आपका चोली दामन का साथ, अत्यंत निकटता। या नेक्स्ट है आपका चैन की बंसी बजाना, बहुत मौज करना। क्या करना? मौज करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। चिराग तले अंधेरा, अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ है आपका अपराधी स्वयं सदैव संसक रहता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, आश्चर्य होना। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। टूट पड़ना, आक्रमण करना। टेढ़ी खीर, कठिन काम या बात। ऊन ऊन गोपाल, यानी पैसा पास पास, पैसा जो है पास न होना। तेली का बेल, इसका अर्थ है आपका हर समय काम में लगे रहना। दाहिना हाथ, बहुत बड़ा सहायक। नेक्स्ट है आपका जूतियों में दाल बांटना, अनबन होना। ठीक है। इससे आगे है धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभवहीन होना। नाक में नकेल डालना, तो बस में करना। नाक में नकेल डाल दी उसने तो उसके वो बस में कर लिया, यानी ऐसे बोलते हैं नाक में नकेल डालना, बस में करना। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। पांच फूक फूक कर रखना, पाँव जो है फूक फूक कर रखना, सतर्कता से कार्य करना। फट पड़ना, एकदम से गुस्से में आ जाना। बखिया उजेड़ना, भेद खोलना। ठीक है। बीए कहें बीए हाथ का खेल। ठीक है। इसका है अति सरल काम। ठीक है। भैंस आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, उपदेश देना बेसमझ आदमी को। भागीरथ प्रयत्न करना, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट आपका मुँह की खाना, हार जाना या अपमानित होना। मुंह पड़ना, बोलने न देना। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। मिट्टी का माधो, मूर्ख। और लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। नेक्स्ट आपका लाल पीला होना, गुस्से में होना। श्री गणेश करना, कार्य जो है आरंभ कर रहे हैं तो बोल देते हैं ना श्री गणेश कर दो, श्री गणेश होना। अच्छा, सांप छछुंदर की गति होना, यह आपका असमंजस की दशा में होना। ठीक है। और नेक्स्ट आपका शब्द बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना। अंगूठा चूमना, खुशामद करना या चापलूसी करना या अंगूठा दिखाना, इनकार करना। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। और आंखें चार होना, देखा देखी होना, प्रेम होना। ठीक है, प्रेम होना। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। नेक्स्ट आपका आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आंखों का पानी ढीला हो जाना, लज्जा रहित हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट है आंखों में चर्बी छा जाना, घमंडी हो जाना। आठ आंसू रोना, विलाप करना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। नेक्स्ट आपका अंडे का शहजादा, अनुभवहीन। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना। आन रखना, आन जैसे बोलते हैं ना, आपने मेरी आन रख दी। ठीक है। या आन या शान रख दी, यानी मान रखना। ठीक है। आग उगलना, क्रोध प्रकट करना।
आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट है आपका आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना, क्रोध भड़काना। आग पानी का बेर, सहज बेर। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। कलम तोड़ना, खूब लिखना, अनुपम रचना करना। ठीक है। कांटों में घसीटना, संकट में डालना। नेक्स्ट है आपका करवटें बदलना या बेचैन रहना। करवटें बदलना का बेचैन रहना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ या निरामूर्ख। नीम हकीम खतरा ए जान, यानी अनुभवहीन व्यक्ति हाथों में काम बिगड़ सकता है। अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों से भी काम बिगड़ सकता है। कोल्हू का बैल, खूब परिश्रम करना। कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख देना। ठीक है। किस खेत की मूली, यानी अधिकारहीन या शक्तिहीन बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका किस खेत की मूली, अधिकारहीन या शक्तिहीन। खटाई में पड़ना, यानी झमेले में पड़ जाना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। और खून का प्यासा, इसका क्या हो जाएगा आपका जान से मारने पर उतारू। गुड़ गोबर करना, आपका बनाया हुआ काम जो है बिगड़ जाना या बिगाड़ देना। गीदड़ बबकी, यानी मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना, ये होती है गीदड़ बबकी, यानी कुत्ता शेर को देखकर गीदड़ बबकी भर रहा था। ठीक है। जी घुटना, दिल टूटना। नेक्स्ट है आपका गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी दबी हुई बात को फिर से उबारना। गूलर का कीड़ा, सीमित दायरे में भटकना। गुदड़ी का लाल, यानी गरीब के घर गुणवान का होना। और पोड़े बेच कर सोना, जैसे बोलते थे ना, ये तो पोड़े बेच कर सोया हुआ है, यानी बेफिक्र होकर सोना। चार दिन की चांदनी, क्षणिक सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी क्षणिक, थोड़े बहुत समय के लिए सुख। अच्छा, चांद पर थूकना, किसी पुरुष पर कलंक लगाना। और चुल्लू पर पानी में खूब मरना, लज्जित होना और चकमा देना, धोखा देना होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। तो इन्हें पढ़ते हैं। अब देखो, अंक, गोद में सोना, यानी गोद में सोना उसे बोलते हैं अंकसाई। जो अंडे से जन्म लेता है उसे बोलते हैं अंडस। और जो मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली जो प्रेरणा होती है उसे अंतः प्रेरणा बोलते हैं। गुरु के साथ समीप रहने वाला छात्र उसे अंतेवासी बोलते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद प्रारंभ या आरंभ करने का जो खेल है उसे अंताक्षरी बोलते हैं। तो जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन, जिसकी गहराई या था न का पता न हो, अथाह या अगाध। जिसका कभी जन्म न हुआ हो, अजन्मा, जो न जाना गया हो, अज्ञात, जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जो न जाना गया हो, अज्ञात, जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आधिपत्य का, आदित्य, एक सेकंड, हाँ, आदित्य का। ठीक है। जिसका कोई जिसका कोई नाथ या मालिक न हो, अनाथ। जिसकी उपमान की जा सके, अनुपम, जो नया हो, अनूतन। जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद होता है वो। और जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो, अभूतपूर्व। या जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री। जो किसी पर अभियोग लगाए, वो अभियोगी। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा जा सके, अभेद, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। असाधारण बुद्धि वाला, मेधावी, राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार, युवराज बोलते हैं उसे। नेक्स्ट आपका असाधारण मेधा बुद्धि वाला, मेधावी बोलते हैं, यह आपका हो चुका है। अच्छा, पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, रंगरूट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? रंगरूट। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र बोलते हैं। रोष से भरा हुआ, रोस्ट बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है आपके बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत, लोरी होता है। वह स्त्री या मादा पशु को जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे वंध्या बोलते हैं या बांझ बोल देते हैं। जैसे जीत लिया गया हो, विजित बोलते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, उसे विधेयक बोलते हैं, बिल। ठीक है, विधेयक। नेक्स्ट है आपका भले बुरे की पहचान करने वाला, विवेक होता है। स्त्री
पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला वो व्यभिचारी होता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त होता है। क्या होता है? शाक्त होता है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान उसे शमशान बोलते हैं। नेक्स्ट है मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। दो धाराओं या नदियों का मिलन संगम कहलाता है। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन ये सम्मेलन होता है। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर होता है और मांस से युक्त सामिस होता है। नेक्स्ट है आपका जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ होता है। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो स्मरणीय होता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो वो स्वावलंबी होता है। और जो दूसरों को जाने से मार डालने वाला जो है वो हत्यारा होता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे बोलते हैं हरावल। क्या बोलते हैं? हरावल। नेक्स्ट है जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित होता है। मला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। जिसे देख या सुनकर हृदय फटता हो वो हृदय विदारक होता है। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी वो हौदा होता है। क्या होता है? हौदा। क्या होता है? वो हौदा होता है। यह सिद्धांत के मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए उसे आदर्शवाद बोलते हैं। दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख उसे आदि दैविक बोलते हैं। आत्मा और ईश्वर में संबंध रखने वाला उसे आध्यात्मिक बोलते हैं। और एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाया जाना यह आयात कहलाता है। क्या होता है? आयात कहलाया जाता है। और मंगाया जाने वाला और भेजा जाने वाला वो निर्यात। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य होता है। और जो किसी अवधि से संबंध रखने वाला है वो आवधिक होता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जानता है उसे आशुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशुलिपि। नेक्स्ट है आपका जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो वो आश्वस्त होता है। देश विदेश में माल आने की क्रिया कहलाती है आयात। और बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध। इंद्रियों को वश में करने वाला यह आपका इंद्रिय जीत होता है। ठीक है। और जो इंद्रियों से बहुत पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। ठीक है। इंद्रियातीत जो इंद्रियों को वश में कर ले वो इंद्रिय जीत या इंद्रजीत बोल सकते हैं। और जो इंद्रियों से आँख की पहुंच से जो बाहर है उसे इंद्रियातीत। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ होता है। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो वो इप्सित होता है। क्या होता है? इप्सित। नीचे की ओर आना या जाना ये उतरना होता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया ये उत्क्षिप्त होता है। और जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो वो उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी होता है। सूर्य जिस पर्वत से के पीछे निकलता है वो उदयाचल होता है। क्या होता है? उदयाचल। और जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त होता है और जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट है आपके सूर्योदय से पहले का समय उसे उषा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उषा काल। और ऊपर की ओर जाने वाला इसे ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। और किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय होता है। ठीक है। और किसी वस्तु के क्रय या विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार होता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। ऐन्द्रिक इसे याद रखना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऐन्द्रिक होता है। क्या होता है? ऐन्द्रिक। याद रखना ऐन्द्रिक। नेक्स्ट आपका किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला ये एक पक्षीय एकाधिकार ऐन्द्रिक ये तो हो गए। अच्छा इस लोक से संबंध रखने वाला ये अहलौकिक होता है। क्या होता है? अहलौकिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है वो औपनिवेशिक होता है। नेक्स्ट है जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। जो कभी मरे नहीं अमर। जिसे मारना उचित न हो अवश्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। क्या होगा? अवैध। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि वो अष्टमी होती है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो असाध्य। नेक्स्ट आपका आंतों में होने वाला आंतरिक उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक बोलते हैं। आकाश को चूमने वाला या संबंधित
आकाश को चूमने वाला या संबंधित, इसे हम जो बोलते हैं गगनचुंबी आग्नेय होता है। यानी आकाश को चूमने वाला अग्नि से संबंधित या आग का वो गगनचुंबी आग्नेय। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। दूसरों के सुख में या दूसरों के सुख के लिए सुखों का त्याग वो आत्मोत्सर्ग होता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया या आधुनिकीकरण होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है, ईर्ष्यालु। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। और वह वस्तु जो उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका। जो उपजाऊ भूमि हो, उर्वरा। सूर्योदय, जो उपजाऊ भूमि हो उसे उर्वरा बोलेंगे, और जो उपजाऊ भूमि ना हो उसे बंजर। ठीक है। सूर्योदय के पहले का समय ऊषा काल। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न हुआ हो, ऊसर। ठीक है, इसे ऊसर भी बोलते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वां तिथि, एकादशी। किस चंद्रमा के पहले ये एकादशी हो गया। जिसका चित्त एकाग्रित हो, एकाग्रित चित्त। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। और आपका ऊपर के दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, औरस। यानी जो अपनी विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे क्या बोल देते हैं, औरस। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसे कर्णपाली बोलते हैं। जो कान के नीचे जो कोमल भाग पार्ट जो लटका रहता है उसे कर्णपाली बोलते हैं। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं वो कापालिक कहलाते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी होती है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन होता है वो। नेक्स्ट है आपका किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ होता है। और आपका राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, इसे अंतःपुर बोलते हैं। और जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है उसे अंतर्निविष्टि बोलते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता हो उसे अक्षम बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये हो चुके हैं आपके। अच्छा, ये जो खाने योग्य है वह अखाद्य होता है। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके वो अगम्य होता है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो वो अगोचर होता है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके जो सबसे आगे रहता हो वो अग्रणी होता है। क्या होता है, अग्रणी। और जो चिंतन करने योग्य न हो वो अचिंत्य होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। जो कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो वो अतिशयोक्ति। यानी कोई बात है उसे यदि आप जो है बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति। क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो अध्यापक होता है, टीचर होता है। ठीक है। जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो, अनंत। जो बात सुनी न गई हो, अनसुनी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली उसे अनामिका बोलते हैं। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित। ठीक है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी बोलते हैं उसे। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। किसी और स्थान पर, अन्यत्र। जिसका मन दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क। दोपहर के बाद का समय, अपराह। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण करना, अपरिग्रह। दोपहर के बाद का समय, अपराह। आवश्यकता से अपरिग्रह होता है। जो कहा गया है, कथित। फूल जो अभी खिला न हो, अभी जो फूल है वो खिला न हो उसे बोलते हैं कली। क्या बोलते हैं, कली। स्त्री जो कविता रचती है, कवियत्री। जो काम से जी चुराता है, कामचोर। बैलों हाथ से गिरा हुआ, सुरम्य स्थान, कुंज। और किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ। जिसे क्रय किया गया हो, क्रीत। कुंती का पुत्र कौन्तेय, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। नेक्स्ट है आपका कारागार में संबंध रखने वाला, कारागारिक। क्या होता है, कारागारिक।
कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है किंवदंती, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष। नेक्स्ट है, वह बात जो जनसाधारण में किंवदंती, जिसकी कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार, जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो गई हो कुशाग्र बुद्धि। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी, क्या होता है वो, जो केंद्र से हटकर जो है दूर जाता है वो केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी हो जाता है वो। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केसनी क्या होता है केसनी। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत, ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। तो देखिए ये आपके जो हैं टॉपिक्स हो चुके हैं। जैसे बात करते हैं टॉपिक्स जो रखे थे हमने, वो क्या टॉपिक्स रखे थे। जैसे ये क्वेश्चंस थे आपके वर्णमाला से रिलेटेड, विलोम शब्द से रिलेटेड, मुहावरे से रिलेटेड, अनेक शब्दों से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। और आगे जो क्लास आएगी वो आपकी जैसे संयुक्त व्यंजन हो गए, वाच्य हो गए, जो आपके कारक हो गए, उनसे रिलेटेड क्लास होगी, जो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप कीजिएगा। इनको करने के बाद उस क्लास को ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है उससे ज़रूर कीजिएगा। तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो है शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जुड़ सकें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।